आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19। एक्सरसाइज है 19.9। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अंडर रूट ई रेज एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम अंडर रूट से किसी तरीके से निजात पाएं, तो वो कोशिश करते हैं t को पूरा का पूरा हम अंडर रूट एक्स ई रेज एक्स माइनस 1 रखते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई रेज एक्स माइनस 1। इससे ई रेज एक्स क्या मिलेगा, पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये डिफरेंशिएट होगा 2t dt बाई डी एक्स हो गया ये, और यहाँ पर ई रेज एक्स ही होगा, ये तो जीरो हो जाएगा आपका। तो ई रेज एक्स माइनस 1 ये तो पूरा t हो गया। अब कुछ ऐसी चीज जो आपको मिले, ई रेज एक्स के पॉइंट पे भी कुछ रखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो dx है वो देखते हैं क्या बनता है। तो dx क्या बनेगा, देखिए यहाँ से dx अगर हम यहाँ लें तो ये 2t और dt ये तो है ही, ई रेज एक्स नीचे आ रहा है और ई रेज एक्स क्या है, यहाँ से देखिए अगर यहाँ से बनाए ई रेज एक्स बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1, उसको यहाँ रख देते हैं। तो dx हो गया आपका 2t dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखिए आप इंटीग्रेशन इस तरीके से बनेगा कि अंडर रूट ई एक्स माइनस 1 को तो आप सीधा t ले रहे हैं, तो ये t रख दीजिए, इस dx की जगह ये पूरा रख दीजिए, तो 2 बाहर ले लेते हैं और ये t dt हो गया और नीचे आपका आ गया टी स्क्वायर प्लस 1। तो t इंटू टी स्क्वायर हो गया। अब इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे। ये टी स्क्वायर हो गया और नीचे है टी स्क्वायर प्लस 1। तो आप क्या करिए, इसको प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 अलग कर रहा हूं और इस माइनस 1 वाले को अलग कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बना, 2 को बाद में डील करते हैं। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt बन रहा है केवल, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का dt। अब इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास है, इसका क्या होता है t, इसका क्या होगा tan इनवर्स, क्योंकि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है तो tan इनवर्स t बन जाएगा ये, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 लगा है तो 2 दोनों के सामने कर देते हैं और बाद में t को हम अंडर रूट ई एक्स माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे। तो t की जगह क्या रखेंगे, 2 अंडर रूट ई रेज एक्स माइनस 1 माइनस 2 tan इनवर्स, इस t की जगह हम रखेंगे ई रेज एक्स माइनस 1 और अंडर रूट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे आप। बस मेन चीज ये है कि इसको आप अंडर रूट हटाने चलेंगे तब आपका ये बनता चला जाएगा। और पहली बार हमने ऐसा किया है कि dx की जगह हमने t के टर्म्स रखे हैं और उसको नीचे लाया है। अदरवाइज हमेशा हम dx के साथ कुछ होता है उसको हम t के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ये x प्लस 1 है और ये इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2x, क्योंकि 1 यहां से ले लिया तो 1 यहां हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2, कुछ इस तरीके से लिख दिया हमने। तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 1 यहां पर है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाय एक्स प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऊपर आपका dx चल ही रहा है। तो यहां क्या करेंगे, हम t रखेंगे x प्लस 1 को, तो इससे dt बराबर dx मिल जाएगा। और नीचे कैसे तब्दील होगा देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह dt हो गया, नीचे x प्लस 1 की जगह आपने t रखा है और ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अभी भी काम बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक और हम अरेंजमेंट करेंगे या एक और अजम्पशन करेंगे। t स्क्वायर को आप रख दीजिए p, तो ये हो गया 2t dt, नहीं 2t बस इसका, क्योंकि dp बाई dt कर रहे हैं ना, तो इसका तो सीधा 2t होगा। यानी आप देखिए इससे dp बाई 2 अलग कर लीजिए और ये t dt बना, तो dp बाई 2 आ गया है। इस dt की जगह क्या रखोगे आप, dt, इस t को हटा दीजिए, यहां रख दीजिए, तो dt बना dp बाई 2t, यहां रख रहा हूं मैं। तो इंटीग्रेशन कैसे बन रहा है आपका, ऊपर आपका dt था, उस dt की जगह dp बाई 2t आ गया, dp बाई 2t, अंदर ये ऑलरेडी t है और टी स्क्वायर प्लस 1 है। इससे क्या मिला, इससे मिला आपका dp बाय, अच्छा ओ यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, देख बताता हूँ मैं आपको क्या गड़बड़ हो गई है। 2t स्क्वायर प्लस 1, आप बोलेंगे t और p एक साथ चला रहे हो, ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर t स्क्वायर बन रहा है। अब हम रख सकते हैं, इस t स्क्वायर को हमने p माना है तो आप इसको p के टर्म्स में रख देंगे। तो dp हाफ को मैं बाहर ले जाता हूं, इसको टी स्क्वायर की जगह हम p रख रहे हैं और ये p स्क्वायर प्लस 1 यानी कि टी स्क्वायर यानी p रखा p प्लस 1, ठीक है जी। अब इससे क्या हमें कुछ फायदा मिला नुकसान मिला, देखते हैं। हाफ dp इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये p स्क्वायर प्लस p हो गया। अब इस p स्क्वायर प्लस p को हमें लिख सकते, इसका क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो p स्क्वायर प्लस p का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, जो भी p वाला टर्म है, जैसे x स्क्वायर प्लस x होता है, तो जो भी x वाला टर्म होता है उसके सामने क्या है 1, इसका आधा कर दो आप, यानी इसका आधा कर दो और उसको स्क्वायर करके जोड़ दो और घटा दो। इससे क्या फायदा होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो है। अब करके देख लीजिए, p प्लस हाफ का
होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ माइनस हाफ होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वो ये है हाफ dp बाय, अब जो मैंने यहाँ किया वो यहाँ लिख रहा हूँ, p प्लस हाफ का होल स्क्वायर और माइनस हाफ का होल स्क्वायर। आप देखिए इसको इस तरह की समझ लीजिए, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए ये होता dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास डायरेक्ट है लॉग मॉडुलस x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। ये आपका x है पूरा और ये आपका a है पूरा, तो इसी फॉर्मूला को लगा रहा हूं मैं, क्या बनेगा हाफ। अब हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ये जो है इसमें जो भी यहाँ संख्या होती है वो नीचे आती है, 1/a यहाँ ऐसे आता है, तो 1/a यानी कि 1/2, ये a यहाँ पर हाफ है तो 1/1/2 और log मॉडुलस में p प्लस हाफ, ये x है और ये a है, तो माइनस पहले जाएगा x माइनस a और नीचे x प्लस a, यानी p प्लस हाफ, ये मॉडुलस में हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इससे क्या मिला आपको, देखिए ये जब हाफ ऊपर जाएगा तो 2/1 बनेगा, 2 कैंसिल हो गया, तो इसको तो भूल जाइए आप, यहाँ लॉग पे ही रही है अभी, लॉग ये हाफ और हाफ कट गया तो p ऊपर आ गया, हाफ प्लस हाफ 1 होता है तो नीचे p प्लस 1 आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब p क्या था t स्क्वायर, तो ये हो गया log t स्क्वायर बाय t स्क्वायर प्लस 1, p की जगह t स्क्वायर कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t स्क्वायर क्या था, आपको याद है t स्क्वायर हमने क्या लिया था शुरुआत में, अगर t स्क्वायर यहाँ पर ले, t अगर x प्लस 1 है तो t स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ रख दीजिए log x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और मॉडल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको चाहे तो थोड़ा सा और रिजॉल्व कर सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, बेसिकली ये क्या चीज बनी आपकी, ये जो है ना, ये 2 को अगर आप, ये जो 2 है ना इसको आप ले जाओगे तो ये ऐसे हाफ बनेगा, मतलब 2 आगे आएगा, ये 2 आगे आएगा, है ना, क्योंकि देखिए मैंने आपसे क्या बताया था कि ये 2 इसके साथ कारण कट गया, लेकिन एक 2 तो चला ही आ रहा है, इस 2 को हमने यहाँ कैंसिलेशन कर दिया, लेकिन एक 2 तो अपना चला ही आ रहा है, उस 2 का क्या करेंगे, वो यहाँ पर होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है, इसको ऐसे रखिए कोई बात नहीं, और यहाँ जो आपका 2 नहीं हाफ, सॉरी 2 नहीं हाफ, क्योंकि जैसे ही ये आपका यहाँ पर 2 गया, जैसे हाफ है ना, 2 ऊपर गया और नीचे आपका ऑलरेडी हाफ था तो वो कैंसिल हो गया, एक हाफ अपने पास और बचता है, क्योंकि मैंने कहा था 1/a तो यहाँ से आया, उसके अलावा भी आया, तो इसको क्या करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको आप सीधा लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और क्योंकि हाफ आगे था तो बेसिकली हाफ को पावर ले जाओगे आप यहाँ पर ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा जगह कम लग रही है, लॉग ये 2 और हाफ कट जाएगा यानी कि x प्लस 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा, क्योंकि हाफ है इसका मतलब ये रूट है, तो रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा क्लमजी हो गया लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो जो मैंने बताया आपको वो इस तरीके से हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये एक 2 और हाफ यहाँ पर कटता है जो मैं आपको वहां बता रहा था, लेकिन एक हाफ बचा रहता है, ये हाफ जाके यहाँ पर रूट बनाएगा और इससे ये कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, बस यही चीज आपको बतानी है इसमें। x की पावर 5 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, आपका एक्स क्यूब को अगर आप t रखते हैं तो कोई टर्म आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाला, जो हम ऊपर वाले को एडजस्ट कर सकते हैं, आराम से हो सकता है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है इस x की पावर 5 को हम कुछ ऐसा रख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन आपका बन रहा है ऐसे, x की पावर 5 को हम लिख रहा हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx, नीचे क्या आ रहा है आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब मिल गया तो सीधा एक्स क्यूब को t रखिए आप, तो dt बाई dx बनेगा 3x स्क्वायर, तो dt बाई 3 आपका हो गया x स्क्वायर dx। ये x स्क्वायर dx जो है वो आपको मिल चुका है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx की जगह आप लिखेंगे dt बाई 3, dt कर देता हूँ 1/3 यहाँ कर देते हैं। इस x क्यूब को आपने t लिया है तो ये t आ गया, और ये 1 प्लस एक्स क्यूब को अगर t रहते तो ज्यादा बेहतर रहता है ना, थोड़ा आसान हो जाता, तो 1 प्लस एक्स क्यूब को मैं t कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, तो सीधा यहाँ पर अंडर रूट t आ जाएगा, और ये t आ गया, लेकिन थोड़ा सा आपने ये किया है तो इसका हिसाब से हमको एक्स क्यूब की जगह t माइनस 1 रखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है, ऊपर t माइनस 1 आ गया, नीचे अंडर रूट t आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। 1/3 को बाद में डील करते हैं। हमारा ये बना है इंटीग्रेशन t बाय अंडर रूट t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय अंडर रूट t। देखिए t की पावर 1 हो गया, नीचे t की पावर हाफ हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हाफ बनेगा t की पावर, और 1 माइनस हाफ ही होता है, t की पावर हाफ यानी कि अंडर रूट t हो गया है। बेसिकली देखिए आप जब इसको ले जाएंगे ऊपर तो t की पावर हाफ बना, तो t की पावर हाफ का आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस ये t टू द पावर माइनस हाफ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होना है dt के टर्म्स में, तो ये बन गया आपका t टू द पावर हाफ प्लस 1 होता है 3/2, ये 3/2 नीचे बनेगा, लेकिन मैं इसको पहले ही 2/3 लिख देता हूँ क्योंकि हम जानते हैं क्या करना है। t की पावर हाफ माइनस हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 माइनस हाफ होता है हाफ, t टू द पावर हाफ हो गया, नीचे भी हाफ ही आएगा आपका, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। अब t क्या लिया था आपने, एक्स क्यूब प्लस 1, 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस
ट्वाइस टी आपने लिया था 1 प्लस एक्स क्यूब उसकी पावर हाफ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अब ये जो आपको याद होगा मैंने कहा था ये 3 को बाद में डील करेंगे, तो 3 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से 9 हो गया ये, और यहाँ 2/3 आ गया। मैंने सबको पूरे को 1/3 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो ये फाइनल आंसर आपका ऐसा बने। ये है आपके सामने, इस तरीके से इसको कर लेंगे, बहुत आसान है ये। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 1 प्लस एक्स, पहले मैंने आपको याद होगा एक्स क्यूब को टी रखा था, वो एक गलती है क्योंकि आगे आपको समस्याएं फेस करनी पड़ेगी, इसलिए एक्स क्यूब प्लस 1 को टी रखिए, तब ज्यादा बेहतर काम बनेगा। नेक्स्ट वाले में भी इसी तरीके से करेंगे, बस रीअरेंजमेंट है इसमें, यानी मैं इसमें इस तरीके से करना चाहूंगा। 4 को बाहर ले लेते हैं, इस एक्स क्यूब को लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर है और dx है। 5 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t ले लीजिए, तो dt बाई dx हो गया, 5 की जगह 0 हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, ये 2x हो गया। तो x dx ये जो है ना, ये वाला टर्म यहां से यहां तक, ये आपको क्या मिल रहा है, dx को यहाँ ले जाइए तो x dx हो गया, 2 को नीचे उतार लीजिए तो dt बाई 2 नेगेटिव में आ गया। तो 4 को बाद में डील करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह आपने यहां से चेंज करना है, यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर होगा 5 माइनस टी, यहां तक ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह 5 माइनस टी रख रहे हैं, ये हो गया। 4 को बाद में डील करेंगे लेटर ऑन। एक्स dx पूरा आपका माइनस dt बाई 2 आ रहा है, तो -4 हो गया ये बाहर, और 2 भी है तो यहां ले आते हैं और यहाँ dt, और अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट टी लिया है ना आपने, ये अंडर रूट टी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फाइनल बना -2, इसको हम बाद में डील करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो 5 को अंडर रूट टी से मल्टीप्लाई करिए, मतलब टी की पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा टी इंटू रूट टी की पावर 1, और रूट टी होता है टी की पावर हाफ, 1 प्लस हाफ होता है टी की पावर 3/2, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, और -2 आपका बाहर है, इसको हम बाद में इंक्लूड करेंगे। तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 5 टी टू द पावर हाफ प्लस 1 होता है 3/2, ये नीचे भी 3/2 होगा जो कि 2/3 बनेगा, माइनस टी की पावर 3/2 यानी कि टी टू द पावर, अब 3/2 प्लस 1 होता है 5/2, तो 5/2, और क्योंकि 5/2 नीचे आएगा जब ऊपर जाएगा तो 2/5 बनेगा, ऑलराइट। तो बेसिकली ये बन गया 10, ये अब 5 टू से 10/3 और -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो माइनस ये 5 टू से 10, 10 टू से 20, -20/3 हो गया ये। टी आपने क्या लिया था 5 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 -2/5 है। अब इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से, तो -2 से -4/5, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर दीजिए, 4/5 हो गया ये। टी की जगह 5 माइनस एक्स स्क्वायर तब्दील कर दीजिए, और ऊपर पावर बनेगा आपका 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका रिजल्ट होगा। तो कैसे करना है वो आपके सामने है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछले 68 क्वेश्चंस कर लिए तो ये आपके लिए बहुत आसान है। और इस तरीके का क्वेश्चन जो है, अगर आप क्या रखोगे, पहले थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हम रूट एक्स को बाहर ले लेते हैं। रूट एक्स को बाहर लेते क्या आएंगे, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, दोनों नीचे रूट एक्स कर लीजिए, एक्स बाय रूट एक्स। रूट एक्स बाहर लिया तो रूट एक्स नीचे करना पड़ेगा, ये तो आपको बताइए। तो रूट एक्स बाय रूट एक्स, ये तो 1 हो गया, तो आपको नीचे मिला रूट एक्स, ये 1 प्लस एक्स बाय रूट एक्स क्या होता है, देखिए एक्स बाय रूट एक्स है, इसको रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे बनेगा एक्स, ये एक्स से कैंसिल हो गया, क्या रूट एक्स आया। अब थोड़ा सा ये ऐसा क्वेश्चन बन गया जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, क्यों, क्योंकि 1 प्लस रूट एक्स को हम सीधा t रखेंगे, तो dt बाय dx आपका बनेगा, 1 का 0 हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये dx बाय रूट एक्स आपको मिल गया यहां से यहां तक ही। तो dx बाय रूट एक्स क्या बन रहा है, dt बाय 2, dx बाय रूट एक्स आ गया, ये आप समझ ही रहे हैं। तो अब हम रिप्लेसमेंट करेंगे, dx बाय रूट एक्स हो गया dt बाय 2, dt को यहां रख देते हैं, 2 को हम बाहर ले जाते हैं, 1 प्लस रूट एक्स को आपने t रखा है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, log। तो जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा ये 2 dt है जी, ये 2 है, ये हाफ नहीं है, 2 है। तो यहाँ से थोड़ी गलती हो गई, मैंने ठीक कर दिया, बस log बना दीजिए आप, log मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 बाहर है, तो 2 ये हो गया log, और मॉडुलस ऑफ जो t है इसमें आप रख दीजिए 1 प्लस रूट एक्स, क्योंकि यही आपने t माना था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये उत्तर हो गया इसका। करना कैसे है, रूट एक्स को बस बाहर लेना है और 1 प्लस रूट एक्स को t रख देना है, बाकी चीज आपकी आराम से आ जाएगी। लॉग के अंदर जो भी होगा उसको मॉडुलस में जरूर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है वहां, वो भी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए ये x की पावर 4 है, आपको दिख रहा है 3 की पावर 4, 3, इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस एक्स की पावर 4 का पावर 3/4 का मतलब ये हुआ कि ये 4th रूट है 1 प्लस एक्स की पावर 4 का क्यूब का। इसका इस तरीके से समझिए आप। तो अगर हम x की पावर 4 को बाहर ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 4th रूट है और x की पावर 4 को बाहर ले लें, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्यूब। बेसिकली अगर हम ये बाहर ले रहे हैं तो इसका क्यूब हुआ ना, ये 4 का क्यूब आया, तो इससे क्या बाहर निकलेगा, ये आप देखिए, हमने केवल यहां पर लिया x की पावर 4, ये क्यूब हो गया और ये भी आपका क्यूब हो गया, ठीक है जी। तो जब ये हम करेंगे, हमारे पास x स्क्वायर ऑलरेडी है और ये x की पावर 4 यहां बाहर लेते ही
ये फोर्थ रूट है, तो आप तो सोचेंगे कि x बाहर आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये है x की पावर 4 और उसका क्यूब, तो इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, x की पावर क्यूब और उसकी पावर 4, तो ये जो फोर्थ रूट है ये तो इससे कट जाएगा, इसका मतलब 1/4 ही होता है, तो x क्यूब बाहर आएगा। तो जब आप ये बाहर लोगे तो आपका x क्यूब बाहर आएगा। अब यहां तक समझ गए? अब इसको डील करते हैं। देखिए 1/x² यहाँ है, जब हमने x की पावर 4 यहाँ बाहर लिया तो बाहर निकल के आया x क्यूब, अंदर क्या रह गया? अंदर आपका रहा 1 + 1/x की पावर 4, और क्योंकि ये तो पूरा है, ये 3 है, ये 4 भी है, तो ये पावर 3/4 को ही तो दिखाया था मैंने, पावर 3/4 हो गया, dx ऊपर है। अब बोलेंगे इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, इसको ऊपर ले जाओ, देखिए 1 + 1/x की पावर 4, इसकी पावर ये ऊपर जाएगा तो -3/4 बनेगा, नीचे x² और x³ है, यानी कि x की पावर 5 हो गया, ठीक है जी। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा ये। हम क्या करेंगे, 1 + 1/x की पावर 4 को t लेंगे। अब आप समझ रहे होंगे हम कहाँ पहुंच रहे हैं। dt/dx बनेगा आपका 1 0 हो गया, ये -1/x की पावर 5 बनेगा, ये ध्यान रहे, -1/x की पावर 5। ये बेसिकली ये कैसे बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये x की पावर -4 बनेगा। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, -4 x टू द पावर -4 -1, -4 × x टू द पावर 5, तो ये x की पावर 5 यहाँ लिख दिया तो -4 बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो dx/ इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, तो dx -4 को ही रहने दीजिए, ऐसे करिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर dx की जगह dx/x की पावर 5 हमें लाना है, तो dx dt/-4 यहाँ हो गया, x की पावर 5 नीचे है ही, और इस dx को हम ऊपर पहुंचा रहे हैं, तो dx/x की पावर 5 ये पूरा का पूरा हमारा -dt/4 हो गया। तो मैं यहाँ बनाता हूँ छोटा छोटा सा, देखिए ये हमारा क्या बना। अब इस इंटीग्रेशन को समझिएगा, 1 + 1/x की पावर 4 को आपने t लिया, तो t की पावर -3/4 आ गया है, ये पूरा का पूरा आपका -dt/4 है, तो -1/4 आगे कर देते हैं, ये dt हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, कितना आसान हो गया, -1/4 ये हो गया t की पावर -3/4 + 1 डिवाइडेड बाय -3/4 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1 - 3/4 क्या होता है, 4 - 3/4 यानी कि 1/4 है ना, तो 1/4 हुआ ये। अब देखिए -1/4 है, नीचे भी मतलब 1/4 आएगा, ये वाला ये ऊपर जाएगा तो 4/1 बनेगा। ये क्या बना पूरा, t टू द पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा साफ सुथरा, ये 4 कैंसिल हो गया, नेगेटिव बाहर आया, t टू द पावर 1/4, t आपने क्या लिया था 1 + 1/x टू द पावर 4, और इसकी पावर 1/4 आ रही है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका फाइनल इंटीग्रल हो गया, -1 + 1/x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको जिस तरीके से आपको करना है, जिस रूप में करना है, वो आपके सामने है, क्योंकि मुझे हर चीज बतानी होती है कि क्यों लिया गया, क्या किया हमने इसमें, और एक एक टर्म कैसे आया वो बताना होता है, इसलिए थोड़ा सा हमको पूरा स्क्रीन यूज करना होता है, अदरवाइज आप इसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है sin रेज 5x और cos रेज 4x। तो या तो हमको cos t रखना पड़ेगा या sin t रखना पड़ेगा। cos t रखोगे तो आप sin t ऊपर मिल जाएगा, और क्योंकि ऑड पावर है तो लग भी रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा इजी बनेगा ये। कैसे, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो sin की पावर 5x को हम लिख रहे हैं sin की पावर 4x इंटू sin x, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। cos की पावर 4x है, इसको cos की पावर 4x ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन cos x को रखोगे तो sin x dx मिलेगा। इस sin की पावर 4x को आपको cos के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं sin² + cos² होता है 1, तो sin² होगा 1 - cos², तो sin² 1 - cos², sin की पावर 4 करोगे तो 1 - cos² का होल स्क्वायर हो जाए, तो इसको लिखेंगे 1 - cos² x का होल स्क्वायर, और ये हो गया sin x dx और डिवाइडेड बाय cos की पावर 4x और ये इंटीग्रेशन। अब इनको जरा हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले हम अगर हम अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या ये भी कर सकते हो कि cos x को सीधा आप t रख दो यहाँ पे, तो cos x को t रख देते हैं, तो dt/dx बनेगा, cos x का होता है -sin x, तो -dt हो गया sin x dx, तो sin x dx की जगह -dt आएगा, तो इसको मैं फाइनल लिख देता हूँ, क्या बनेगा, ये हो गया 1 - cos² x यानी कि 1 - t², इसका होल स्क्वायर, ये पूरा आप -dt लिख दीजिए, तो dt कर देता हूँ, माइनस बाहर ले लेते हैं, और नीचे आएगा cos की पावर 4 यानी कि t टू द पावर 4। तो इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको ओपन कर लेते हैं, है ना, और नीचे वाले टर्म एक एक करके इंक्लूड कर लेंगे। ध्यान रहे ये माइनस है, बाद में इसको डील किया जाएगा। तो a - b होल स्क्वायर का क्या हुआ, a² + b² - 2ab, ये हो गया। नीचे क्या है, t की पावर 4, एक एक करके यहाँ कर देते हैं, t टू द पावर 4, यहाँ भी t टू द पावर 4, इसको ऊपर ले जाइए, t टू द पावर -4 हो गया, ये आपका 1 हुआ, और यहाँ पर आया -2
ये कटेगा टी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है सबको, ये आपका आ गया। तो टी टू द पावर -4 का क्या होगा, टी टू द पावर -4 + 1 बाय -4 + 1। इसका टी आएगा, इसका क्या बनेगा, टी टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया टी टू द पावर -3, ये -3 नीचे है, प्लस टी ही रहा -2, ये -1 बनेगा तो इसको प्लस कर देते हैं। ये हो गया, इसका बनेगा टी टू द पावर -1, वो जो नीचे जाएगा 2 की पावर टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। माइनस आपके पास था ही, तो माइनस, ये माइनस है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको प्लस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब मैं टी को रख रहा हूं cos t, तो देखिए फाइनल क्या बना आपका, इसको नीचे ले लेते हैं, तो 1/t की जगह cos x होल क्यूब, 3 ऑलरेडी है तो 1/3 cos x का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस t, तो सीधा cos x है, और यहाँ क्या बनेगा -2/t की जगह cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये इस तरीके से किया जा सकता है, बस मैंने cos t यहाँ पहले ले लिया, इससे पहले कि मैं कन्वर्ट करूँ इसको। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये 72 क्वेश्चन हुए, आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो थैंक यू, आपने यू बेयर विथ मी, मतलब आपने इतने सारे क्वेश्चन सुने और समझे, और कोई भी आपका सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। शुक्रिया, मेहरबानी।